आपने नेताओं के अलग-अलग चेहरों को देखा होगा। आज हम एक ऐसे नेता से आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत जो है वो किस तरीके से अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं और घर के अंदर किस तरीके से भगवान गोवर्धन की जो एक श्री कृष्ण के रूप में जो गोवर्धन पूजा का एक प्रतिमा है उसको पूरी तरीके से तैयार किया है। गाय के गोबर से ये पूरी प्रतिमा जो है वो उन्होंने तैयार करी है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने कृष्ण भगवान का साक्षात जो रूप है वो बनाया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश भर में गोवर्धन पूजा करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। वहीं दिल्ली के अंदर गोवर्धन पूजा जो है वो करी जा रही है। वसंत कुंज के अंदर किस तरीके से इस पूजा की तैयारी चल रही है और खुद जो एक प्रतिमा है वो किस तरीके से बनाई जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि निगम पार्षद जो मनोज महलावत निगम पार्षद है वो किस तरीके से जो प्रतिमा है वो बना रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूजा को किया जाता है, इसका क्या महत्व है और क्यों इसकी शुरुआत हुई थी। आइए इस खबर में हम आपको दिखाते हैं। आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली से गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था और लोगों को उस पहाड़ के नीचे खड़ा कर सबकी जान बचाई थी। क्योंकि ये भी मान्यता है कि भगवान इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासी गांव में भयंकर बारिश और तूफान हो रही थी, जिससे इंसान से लेकर जीव जंतु सभी इससे त्राही तमाम हो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाकर उसके नीचे 7 दिनों तक लोगों को बचाया। तभी से दीपावली के अगले दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति बनाकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। क्योंकि इस बार दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और सूर्य ग्रहण में कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है, इसलिए अभी इस त्योहार को आज मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वसंत कुंज वार्ड के पार्षद मनोज महलावत ने अपने निवास स्थान पर गाय के गोबर से श्री भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कलाकृति बनाई। मनोज महलावत ने बताया कि वो बचपन से गांव में ये पूजा पाठ देखते आ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस बार पूजा के बारे में जानकारी देते हुए अपने घर पर भी इस परंपरा को मनाया। जी हाँ, उनके गांव किशनगढ़ में भी इन चीजों को मनाया जाता था, लेकिन इस बार बसंत कुंज में भी वो अपने निवास स्थान पर इस परंपरा के बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सुबह से ही किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मनोज महलावत। गाय के गोबर से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है वो बनाई, उसको फिर सजाया, किस तरीके से उसको सजाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से किस तरीके से पहले गाय का गोबर गौशाला से लाकर वो किस तरीके से कलाकृति बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर प्रतिमा जो बनाई जा रही है, उसके बाद उसको सजाने संवारने का जो काम है वो भी करते हुए निगम पार्षद मनोज महलावत नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में आज के दिन जो है गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा की विशेषता बहुत अलग है और इसीलिए देश भर में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इस पूजा को विधि अनुसार किया जाता है। आर सोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज को आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको मिलती है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। देखिए, आज भगवान गोवर्धन पूजा है। सभी को सर्वप्रथम शुभकामनाएं आप सभी मीडिया के बंधुओं को। और ये कला क्या है, हमारी धर्म संस्कृति, हमारा एक आस्था है हमारी। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण जी ने जब पर्वत उठाया था तो सारे नगरवासियों को उस पर्वत के नीचे रखा था, वर्षा के प्रकोप से बताया था। तो उसी कड़ी में ये हमारा त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है दिवाली के अगले दिन। तो कल सूर्य ग्रहण के चलते हुए इस त्यौहार को हम नहीं कर पाए थे, तो आज इस हम गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे गांव में तो बनता ही था गोवर्धन, लेकिन आज हमने वसंत कुंज क्षेत्र में भी गोवर्धन बनाया है। और सभी मेरे क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अगर जो भी गोवर्धन पूजा में शामिल होना चाहे तो मेरे घर पे आए। उनका आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भगवान गोवर्धन पूजा के साथ साथ एक अपने निगम पार्षद की एक और हुनर आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटा प्रयास किया कि सुंदर आकृति बनाने का, और वो आप सबके सहयोग से और बच्चों के सहयोग से वो अभी तैयार कर ही रहे हैं। बस लगभग थोड़ा सा कुछ काम बाकी है। बाकी सभी को गोवर्धन की पूजा की बहुत। आपने इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग ली है? ये जो कलाकृति बनाई इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली जी। ये एक
बाई बर्थ आप कह सकते हैं कि ड्राइंग में मैं अच्छा था। जब स्कूल टाइम में था तो मेरी ड्राइंग अच्छी होती थी। हमारे चावला सर होते थे, हमारे गुरुजी काले खां स्कूल महरौली में, वो सबसे पहले मेरी फाइल देखते थे कि ड्राइंग का जब पीरियड होता था तो कहते थे हाँ जी ले आओ मनोज जी अपनी फ़ाइल ले आओ। तो अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया था। तो मैं थोड़ा मेरा हुनर है और ये हुनर मेरी बेटी में भी है थोड़ा, कहीं ना कहीं उसकी भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग है। तो गोबर हम अपनी गौशाला से लाए, किशनगढ़ गौशाला जो हमारी, और गाय का गोबर लाके और एक प्रतिमा आप सबके सामने है गोवर्धन महाराज जी की, साक्षात कृष्ण भगवान जैसे हमारे बीच आ गए और हमें उनको सजाने का, संवारने का और उनको पूजा इस पाठ सुंदर करने का अवसर कलाकृति है। को बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितना प्रयास? देखिए हम सुबह 7 बजे से लग रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं क्या टाइम हुआ है। साढ़े तो 11। जो भी अभी समय हुआ है, बस सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं और अब 11 बजे या 12 बजे पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी टाइम देखा नहीं है। तो सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें 1-1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि अगर सुंदर प्रतिमा बनाएंगे अपने भगवान का साज श्रृंगार अभी हमारे कृष्ण छोटे भगवान से का। ये बता दीजिए कि ये क्या परंपरा है, कैसे इसको मनाते हैं? देखिए परंपरा तो आप सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते मेरे साथी, जितना मुझे ज्ञात है कि इंद्रदेव का प्रकोप एक ऐसा हुआ था, कुछ कारण बन गए थे देवी देवताओं में आपस में, कि उन्होंने बरसात, एक भीषण मूसलाधार बरसात लगातार कई कई दिनों तक चलती रही। तो उससे ना सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बल्कि पशु पक्षी सभी को बहुत परेशानियां, बाढ़ और तरह तरह की खाने की असुविधा ये होने लगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सहायता की हम सब पृथ्वीवासियों की और नगरवासियों की, उन्होंने ये पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठा के अपनी उंगली पे, छोटी उंगली पर उठाकर उन्होंने सभी ना सिर्फ जीव जंतु, गांव वासियों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सबने आके शरण ली और उस भगवान इंद्र के प्रकोप से कहीं ना कहीं वो बच पाए। तो उसी कड़ी में, उसी दिन से इस परंपरा की शुरुआत हुई और आज हम इसको गोवर्धन पूजा के रूप में पूजते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर्वत उठाए हुए अपनी छोटी उंगली पर, उसी प्रतिमा का हम अलग अलग रूपों में, बहुत रूप हैं इसमें, कोई किसी तरह से बनाता है, कोई, हमने लास्ट टाइम किसी और तरह से बनाया था, लेकिन इस बार हमने साक्षात पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई है।